हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की कार्तिक मास की शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, धनतेरस का शुभ मुहूर्त, शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हर महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल 2025 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन है। इस दिन धनतेरस का पर्व भी है। इस दिन व्रत रखने पर भगवान शंकर जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कुबेर जी और शनिदेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और धन धान्य में वृद्धि होगी। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और उनके परिवार की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को आता है। 12 महीने में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक हर महीने प्रदोष व्रत रखते हैं उन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने वाले जातक अगर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है, उन्हें विशेष फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि देव को काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले ही आरंभ कर देनी चाहिए। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में शिव जी को शनि देव का आराध्य माना गया है, इसलिए शनि प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी और शनि के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलती है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। पुराणों के अनुसार प्रदोष के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की कार्तिक मास की शनि प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त और धनतेरस और सोना खरीदारी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में कार्तिक मास का शनि प्रदोष व्रत और धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 पर और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 पर। प्रदोष काल पूजन का समय रहेगा 18 अक्टूबर 2025 को शाम 5:48 से रात्रि 8:20 तक। कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है और धनतेरस की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:16 से रात्रि 8:20 तक। कुल अवधि 1 घंटे 4 मिनट है और वृषभ काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से रात्रि 9:11 तक और सोना खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:18 से अगले दिन सुबह 19 अक्टूबर 2025 को 6:08 पर। कुल अवधि 17 घंटे 49 मिनट है और सोना खरीदारी के लिए 19 अक्टूबर के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:08 से दोपहर 1:51 तक। कुल अवधि 7 घंटे 43 मिनट है क्योंकि त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:51 तक व्याप्त रहेगी। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें और व्रत का संकल्प करें। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अथवा घर पर ही बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप
गंगा जल आदि से भगवान शिव जी की पूजा करें। शिव जी की कृपा पाने के लिए भगवान शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें। प्रदोष वेला में फिर से भगवान शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। शिवलिंग पर शमी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, फल, धूप, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात कपूर प्रज्वलित कर भगवान की आरती कर भूल चूक की क्षमा मांगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस दिन शिव जी का भस्म तिलाभिषेक करना बेहद लाभदायी माना गया है। अगर इस दिन दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ किया जाए तो जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती है। साथ ही शनि की अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। यह पाठ कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए। इस दिन शनि चालीसा, शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ ही आरती भी करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक तेल से जरूर करना चाहिए। इस दिन अगर महाकाल के दर्शन किए जाए तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें शनि प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को भर भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने का इंतजार करने लगे। सुबह से शाम फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति और पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े पूर्वक बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को वह देखकर मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाम गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना बताई। वंदना इस प्रकार है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शिव प्रदोष व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से और शिव जी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।